हेलो स्टूडेंट। अपन पहला जो पेपर है जूलॉजी के अंदर आपके इनवर्टिब्रेट्स, उसके अंदर अपन उसकी पहली इकाई का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर टाइप स्टडी पढ़ रहे थे पैरामीशियम। उसी के पैरामीशियम के अंदर आज अपन पैरामीशियम का जो व्यवहार है, जो उसकी रेस्पॉन्स है अलग अलग क्रियाओं के प्रति, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। द बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम कोडेटम। The response of paramecium chordatum to various kind of stimuli are learned by the study of its reaction and of the grouping or scattering of individual in culture। तो जो उत्तेजना है या उत्पीड़न है उसके प्रति किसी पर्टिकुलर केमिकल रसायन के प्रति या ऊष्मा तापमान के प्रति या टेम्परेचर के प्रति, तो उसके प्रति पैरामीशियम अपनी कैसी गतिविधि दर्शाता है उसका अध्ययन किया गया, और पैरामीशियम किस जगह पर अपने आप को एक साथ इकट्ठा कर लेता है। तो ये इसकी स्टडी की गई, उसको जब कल्चर किया जाता है या उसका संवर्धन किया जाता है उस समय पर, जिसके अंदर द रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव इफ द एनिमल्स मूव टूवर्ड ए स्टिमुलाई। जिस तरफ उसको उत्पीड़न दिया जाता है वो यदि पैरामीशियम उस तरफ उसकी तरफ मूव करता है, उसकी तरफ जाता है, तो उसको पॉजिटिव स्टिमुलाई या पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया, जिसको धनात्मक प्रतिक्रिया, वो दर्शाता है। यदि वो नेगेटिव, यदि ऋणात्मक, यदि वो उससे दूर जाता है तो उस प्रतिक्रिया को उसकी ऋणात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है, या उस उत्पीड़न को जिससे कि वो उसको उत्पीड़न दिया जाए और उससे वो दूर की तरफ चला जाता है या दूर भागता है, उससे मूव अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। तो इस प्रकार की उसकी जो रेस्पॉन्स है या उसकी प्रतिक्रिया है तो वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक कहलाएगी। टू एन एडवर्स स्टिमुलाई द एनिमल कंटिन्यूज टू गिव द अवॉइडिंग रिएक्शन अंटिल इट एस्केप्स। जब उत्पीड़न उसके अनुकूल नहीं होता है तब वो उस रिएक्शन को अवॉइड किए बिना, मतलब उससे अपने आप को प्रतिक्रिया से बचने के लिए वो कंटिन्यूस उससे बचने की कोशिश करता है बजाय उससे दूर भागने की। टू एन एडवर्स स्टिमुलाई द एनिमल कंटिन्यू टू गिव द अवॉइडिंग रिएक्शन। वो उससे बचने के प्रतिक्रिया से बचने के प्रयास करता है बजाय भागने के। इन अवॉइडिंग रिएक्शन द सीलरी बीट रिवर्स। तो जब वो प्रतिक्रिया से परहेज करता है उससे, तो उसकी जो सीलिया है वो रिवर्स बीटिंग करते हैं। द एनिमल्स मूव्स बैकवर्ड एंड शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़े समय के लिए या थोड़ी दूर तक वो अपने आप को पीछे की तरफ धकेलता है। एंड देन रोटेट्स इन ए कॉनिकल पाथ। और उसके पश्चात वो अपने आप को रोटेट कर लेता है, एक शंकुकार पाथ बना लेता है, जिसमें उसका जो अग्रभाग है वो अपमुखी की तरफ वो मोड़ लेता है और जो पोस्टीरियर एंड है वो एक ही जगह पर रहता है, तो वो एक कॉनिकल शंकुकार पाथ बना लेता है। ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड बाय द ट्रायल एंड। तो ये जितने भी उसके अपने आप को ये खुद को एडजस्ट करता है, तो उसमें ये क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। एरर मतलब त्रुटि और ट्रायल मतलब परीक्षण। ये परीक्षण करता है और फिर गलती करता है, तो उससे ये अपने आप को लर्न कर पाता है उस चीज़ को, और उससे इसको सीख मिलती है। तो उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द एंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल्स इज मोर सेंसिटिव देन द अदर पार्ट्स। तो जितने भी ये प्रयोग किए गए वो ये दर्शाते हैं कि जो इसका अग्रभाग होता है पैरामीशियम कोडेटम का, वो ज़्यादा संवेदनशील होता है बजाय उसके दूसरे शरीर के भागों पर। जैसे अपन पोस्टीरियर पार्ट की यदि बात करें, उसके पश्च भाग की, तो जो अग्रभाग है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है बजाय पश्च भाग के, या दूसरे जितने भी बॉडी के जितने भी अदर जो उसके साइड है, पार्ट्स है या भाग है, वो उसके बजाय इसका इंटीरियर एंड ज़्यादा रेस्पॉन्ड करता है उत्पीड़न या किसी भी स्टिमुलाई के प्रति। द रेस्पॉन्स ऑफ पैरामीशियम टू डिफरेंट स्टिमुलाई मे बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। तो जो पैरामीशियम की जो प्रतिक्रिया थी अलग अलग उत्पीड़न के प्रति, तो उसको इन अलग अलग ग्रुपों में रखा गया है, जिसमें पहला रिएक्शन जो
देता है तो किसी के कांटेक्ट संपर्क में आने पर या किसी के टच में आने पर जो प्रतिक्रिया दर्शाता है तो उसको बोलते हैं थिग्मो टैक्सिंग, मतलब स्पर्श स्पर्शानुचल स्पर्शानुचलन जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो रेस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट इज वेरिड इन पैरामीशियम, तो जो संपर्क में आने का जो इसका प्रतिक्रिया है वो अलग अलग प्रकार की है। इफ़ द एंटीरियर एंड इज लाइटली टच विथ ए फाइन पॉइंट, यदि उसका अगर भाग एक बहुत ही नुकीले किसी चीज़ से उसको टच किया जाए हल्के रूप से, तो वो अपने आप एक स्ट्रॉन्ग अवॉइडिंग रिएक्शन अकर्स, तो वो अपने आप को बहुत तीव्र गति से वहाँ से हटा लेता है उस जगह से। वैन ए स्विमिंग पैरामीशियम कोलाइड्स विथ सम ऑब्जेक्ट इन द वाटर, यदि वो तैर रहा है और वो किसी चीज़ से टकराता है पानी के अंदर, बट इफ़ टच्ड एल्सवेयर दे मे बी नो रेस्पॉन्स, तो उस जगह पर वो इतना रेस्पॉन्स नहीं दर्शाता है। ये स्लो मूविंग इंडिविजुअल ऑफ्टन रेस्पॉन्स, यदि वो बहुत धीमे चल रहा है तो वो ज़रूर रेस्पॉन्ड करता है। पॉजिटिवली टू द कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट बाय कमिंग टू रेस्ट अपॉन इट, यदि वो किसी ऑब्जेक्ट पर आता है, उसके टच में आता है, तो वो उस जगह पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाता है और उस जगह पर वो अपने आप को रेस्ट करता है उस जगह पर वो। तो टच के प्रति इसके अलग अलग रेस्पॉन्ड यहाँ प्रयोग में देखने को मिले, या जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये अलग अलग प्रकार के इस टाइप के रेस्पॉन्ड मिले। यदि वो नॉर्मल अवस्था में है और उसको आप एक किसी नुकीले पॉइंट से उसको अग्रभाग से टच करते हो तो वो अपने आप को बहुत तीव्र गति से उस जगह से हटा लेता है, उस प्रतिक्रिया से अपने आप को दूर कर लेता है। यदि वो आराम बहुत स्विमिंग कर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो कोई कोलाइड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो किसी प्रकार की वहाँ प्रतिक्रिया नहीं देता है। यदि वो बहुत धीमे चल रहा है तो वो अपने आप को रेस्पॉन्ड करता है और उसको कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो वहाँ पर रेस्ट करता है, ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है उस जगह पर आकर। तो यहाँ अलग अलग इसके कॉन्टैक्ट में आने पर उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। दूसरा है रिएक्शन टू केमिकल कीमोटैक्सिक, रसायन अनुचलन। तो जनरली पैरामीशियम रेस्पॉन्ड टू ए केमिकल स्टिमुलाई बाय मीन्स ऑफ अवॉइडिंग रिएक्शन, यदि सामान्य तौर पर रसायनों के प्रति इसका उत्पीड़न देखा जाए तो ये अपने आप को उस प्रतिक्रिया से बचाने की कोशिश करता है। इफ़ ए ड्रॉप ऑफ वीक साल्ट, यदि कमज़ोर जो बहुत वीक साल्ट का सॉल्यूशन, कम मात्रा का जो नमक का यदि मिश्रण उस पैरामीशियम की जो यदि पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठी हो रखी है, यदि स्लाइड के ऊपर यदि वो ड्रॉप डाली जाती है, उसकी एक बूंद डाली जाती है, तो द एनिमल रेस्पॉन्ड विथ अवॉइडिंग रिएक्शन, तो वो अपने आप को वहाँ से जो पैरामीशियम है जितना भी उसको वो क्लस्टर फॉर्म में है, इकट्ठे हो रखे हैं बहुत सारे पैरामीशियम, वो अपने आप को वहाँ से दूर कर लेते हैं, उस प्रतिक्रिया से अपने आप को परहेज करते हैं, बचा लेते हैं और दूर चले जाते हैं। एंड नन इंटर्स इन द ड्रॉप, तो जो बूंद गिरी है उसके अंदर कोई भी पैरामीशियम प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता है, वो अपने आप को उस जगह से हटा लेते हैं। टू एसिड्स, यदि अपन एसिड की बात करें, हाउएवर द रेस्पॉन्स अम्लीय के प्रति, अम्लीय जो सॉल्यूशन होता है उसके प्रति यदि बात करें तो हाउएवर द रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव इवन व्हेन द कंसंट्रेशन इज सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू किल देम, बहुत यदि कम मात्रा में यदि एसिड होता है तो उसके प्रति ये पॉजिटिव दर्शाता है, यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया जाए तो उससे पैरामीशियम मर जाते हैं। तो माइल्ड जो एसिड होता है, बहुत कम मात्रा का यदि सॉल्यूशन की तरफ ये धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं पैरामीशियम। रिएक्शन टू टेम्परेचर, यदि तापमान के प्रति इनकी प्रतिक्रिया को देखा जाए, इनकी रेस्पॉन्स को देखा जाए या इसके उत्पादन को देखा जाए तो पैरामीशियम 6 एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 to 20, तो इनको जो इनके लायक कहें या इनको जो पसंदीदा है या जिसमें ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो तापमान है वो 24 से 28 डिग्री का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो इनके लिए अनुकूल तापमान है, तो वो 24 से 28 डिग्री का। व्हेन ए टेम्परेचर चेंज अकर्स मार्केटली अबोव और बिलो ऑप्टिमम रेंज, तो इससे कम या ज़्यादा होती है तो वहाँ से पैरामीशियम आप अपने आप को
दूर कर लेते हैं, सो अवॉइडिंग रिएक्शन, प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेटर हीट स्टिमुलाई रैपिड मूवमेंट एंड अवॉइडिंग रिएक्शन अंटिल द एनिमल्स एस्केप आर किल्ड। तो ज़्यादा तापमान होगा तो वो वहाँ से अपने आप को बहुत तीव्र गति से वहाँ से हटा लेते हैं। रिएक्शन टू लाइट, यदि प्रकाश के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को अपन देखें, जिसको बोलते हैं फोटोटैक्सिक, थर्मोटैक्सिक मतलब प्रकाश अनुचलन, और फोटोटैक्सिक, फोटोटैक्सिक मतलब प्रकाश अनुचलन, और थर्मोटैक्सिक का अपन बात करें तो ताप के प्रति उसका जो अनुचलन होता है उसकी बात होती है। रिएक्शन टू लाइट यानी कि फोटोटैक्सिक यानी प्रकाश अनुचलन। तो विथ रिसेप्शन ऑफ द ग्रीन, यदि उपवाद के रूप में बात करें पैरामीशियम बुरसारिया, जिसके साथ में अलगी सिम्बायोसिस के रूप में रहती है, तो पैरामीशियम बुरसारिया है जो ग्रीन कलर में दिखाई देता है। विच इज ए पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक, अदर स्पीसीज आर इनडिफरेंट टू ऑर्डिनरी लाइट। तो जो पैरामीशियम बुरसारिया है वो अपनी धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है प्रकाश के प्रति। However, when the light intensity is suddenly and sharply increase, a negative reaction generally follows। तो जो यदि अपन कहें जो माइल्ड लाइट है उसके प्रति ये पॉजिटिव दर्शाते हैं, यदि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो ये अपने आप को वहाँ से एस्केप कर लेंगे, अवॉइडिंग रिएक्शन दर्शाएंगे और ऋणात्मक प्रतिक्रिया दर्शाएंगे। पैरामीशिया एक्सेप्ट एन इमीडिएट नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति यदि देखा है तो पैरामीशिया अपने आप को नेगेटिव रेस्पॉन्स यानी कि ऋणात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। रिएक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट यानी कि गैल्वेनो टैक्सिक, विद्युत अनुचलन जिसको अपन कहें, तो पैरामीशिया रेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड अपोजिट ईच अदर इन ए सेलो डिस्क कंटेनिंग पैरामीशिया एंड कांस्टेंट करंट अप्लाई। यदि उसको एक सेलो डिस्क के अंदर रखा जाए और लगातार धारा प्रवाह दिया जाए तो जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर स्विम कर रहे हैं पैरामीशियम के, तो वो कैथोड, जो जिस तरफ कैथोड है उस तरफ वो मूव करेंगे। और इलेक्ट्रोड वेयर दे कंसंट्रेट इन लार्ज नंबर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वेयर दे कंसंट्रेट इन, जब जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उस तरफ ये नहीं जाएंगे, बजाय ये जाएंगे कैथोड की तरफ। पैरामीशियम इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स्ड व्हाइल द पैरामीशियम आर स्विमिंग, यदि जब पैरामीशियम उसके अंदर तैर रहे हैं और उसको अपन जिस तरफ पॉजिटिव था उस तरफ नेगेटिव कर दें, यदि नेगेटिव था जिस तरफ पॉजिटिव कर दें, तो पैरामीशियम अपना मूवमेंट है वो चेंज कर लेंगे और वो बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे और वो कैथोड की तरफ जाने का प्रयास करेंगे बजाय एनोड के। द ऑर्गेनिजम्स रिवर्स द डायरेक्शन एंड स्विम टूवर्ड्स द न्यू कैथोड, जिस तरफ आपने कैथोड लगाया है उस तरफ वो मूव करेंगे। हाँ, इस डायग्राम में आपको इनका जितनी भी प्रतिक्रिया हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे ये थिग्मोटैक्सिक की अपन बात करें, यानी कि उसको आप स्पर्श करते हो, स्पर्शानुचलन जिस प्रक्रिया को बोलते हैं उस प्रतिक्रिया को बोलते हैं। जैसे ये स्विम कर रहे हैं तो तैरते हुए कहीं इनको ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करके रास्ता चेंज कर लेते हैं। और ये जो अपन ने देखा कि अपना कॉनिकल मूवमेंट्स दर्शाते हैं, जहाँ पर इसका जो इंटीरियर जो मूवमेंट है वो अपने आप जो इंटीरियर साइड है वो मूव करती है और जो पोस्टीरियर साइड है वो वहीं पर एक ही जगह पर स्थिर रहती है। तो ये इस प्रकार का मूवमेंट यहाँ दर्शाते हैं। और यदि नॉर्मली आप उसको टच करें तो वो अपने आप को वहाँ से अवॉइड कर देते हैं। कीमोटैक्सिक बिहेवियर में इन्हीं के रसायन के प्रति अपन देखें तो अपन ने बात की, ये माइल्ड एसिड की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से ये दूर भागते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड आप ही इधर से डालोगे तो ये पैरामीशियम जिस तरफ माइल्ड एसिड है उधर की तरफ ये अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माइल्ड एसिड एंड सो अवॉइडिंग रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्मोटैक्सिक यानी कि टेम्परेचर की बात करें तो इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो 25 से 28 का रहता है, तो उस तापमान पर ये रहना अपने आप पसंद करते हैं। तो जहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वहाँ पर ये पैरामीशियम की जो पॉपुलेशन है वो क्लस्टर हो जाएगी, मतलब इकट्ठी हो जाएगी और कम टेम्परेचर से भी दूर भागेंगे ये, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी ये दूर भागेंगे। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो
ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे। कम टेम्परेचर भी होगा तब भी ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे। फोटोटैक्सिक, ये डार्क लाइट को भी पसंद नहीं करते और स्ट्रॉन्ग लाइट को भी पसंद नहीं करते। ये डिफ्यूज लाइट होगी या माइल्ड लाइट होगी तो वहाँ पर ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के आप बढ़ा दोगे तो वहाँ से भी ये अवॉइडिंग रिएक्शन शो करेंगे, और एकदम डार्क भी होगा तो भी वहाँ से भी ये अवॉइडिंग रिएक्शन शो करेंगे। तो दे शो पॉजिटिव रिएक्शन अगेंस्ट माइल्ड लाइट, so negative reaction against strong intensity of light and dark light। इलेक्ट्रिक करंट की अपन बात करें तो ये जो इनका मोमेंट्स आप देख रहे हैं इस ट्यूब के अंदर, ये एनोड से ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और रियोटैक्सिक जो वाटर करंट होता है, तो ये वाटर करंट का जो मूवमेंट अप स्ट्रीम है, तो वाटर करंट यदि इस तरफ मूव कर रहा है तो पैरामीशियम अपने आप को अप स्ट्रीम की तरफ मूव करेंगे। जियोटैक्सिक की बात करें ग्रेविटी की, तो ये नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं जियोटैक्सिक के प्रति। तो ये आगे अपन आगे वाले स्लाइड में इसका अध्ययन करते हैं। रिएक्शन टू वाटर करंट यानी कि रियोटैक्सिक जिसको बोलते हैं धारा अनुचलन हिंदी में। पैरामीशियम शो पॉजिटिव रियोटैक्सिक, ठीक है ना। पैरामीशियम शो धनात्मक धारा अनुचलन दर्शाते। इन जेंटल वाटर करंट द पैरामीशियम मोस्टली मूव विद द फ्लो ऑफ वाटर। यदि सामान्य तौर पर अपन बात करें तो जिस तरह पानी मूव करता है तो उसी तरह पैरामीशियम उसी धारा के साथ मूव करते हैं। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं विथ देयर एंट्री एंड अप स्ट्रीम। और रिएक्शन टू ग्रेविटी यानी कि जियोटैक्सिक की बात करें, गुरुत्व अनुचलन की अपन बात करें, तो पैरामीशियम जनरली एक्सबिट नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। तो ये नेगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं ग्रेविटी के प्रति। यदि अपन इसकी अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो दे मूव अपवर्ड्स बजाय डाउनवर्ड्स के। तो सीन इन ए कल्चर, यदि कल्चर वेयर मनी इंडिविजुअल गेदर क्लोज्ड अंडर द सरफेस फिल्म विद देयर एंटीरियर एंड अपर मोस्ट। तो आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा, तो ये अपने आप का भाग का जो अग्र भाग है ये ऊपर की तरफ रखते हैं और वर्टिकली पोजीशन में रहते हैं। तो इट्स नेगेटिव रेस्पॉन्स अगेन जियोटैक्सिस। इफ़ पैरामीशियम इज इंटरट्यूड इन इन्वर्टेड वाटर, तो यदि पैरामीशियम को यू टेप शेप की यदि इस प्रकार की ट्यूब में पैरामीशियम को डाला जाए एट द बोथ एंड्स, और यहाँ पर दोनों एंड्स को क्लोज कर दिया जाए और ये पानी से भरे हुए हो, तो ये अपने आप को अपवर्ड मूव करेंगे द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द ट्यूब। तो ये यहाँ पर अपने आप को शो करेंगे, ठीक है ना, बजाय इस जगह पर, ठीक है ना। तो इट शोज दे शो नेगेटिव रेस्पॉन्स अगेन जियोटैक्सिक। तो ये पैरामीशियम का व्यवहार था अलग अलग, जो उसको पैरामीशियम को कल्चर करके देखा गया, जिसमें थिग्मोटैक्सिक में वो नेगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं, यानी कि आप नॉर्मली उसको टच करोगे यदि फाइन पॉइंट से तो वो अपने आप को दूर करने का प्रयास करते हैं, दूर कर लेते हैं, दूर भागते हैं। और कीमोटैक्सी की अपन बात करें तो माइल्ड एसिड को ये पसंद करते हैं। ज़्यादा एसिड आप यदि ज़्यादा एसिड के अगेंस्ट इनको एक्सपोज करोगे तो ये अपने आप को वहाँ से दूर कर लेंगे, अवॉइडिंग रिएक्शन शो करेंगे। थर्मोटैक्सी की बात करें तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उससे कम ज़्यादा होगा तो वहाँ से ये अपने आप को दूर कर लेंगे, वहाँ से ये दूर भाग जाएंगे। मतलब कम तापमान पे भी ये ऋणात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और ज़्यादा तापमान पर भी ऋणात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। 24 और 28 डिग्री पर ये अपने आप को धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। फोटोटैक्सिक की बात करें यानी कि प्रकाश की बात करें तो ये माइल्ड लाइट को पसंद करते हैं। डार्क लाइट में यानी कि गहरे छाया में नहीं रहना चाहते, यानी कि बिल्कुल लाइट नहीं हो, डार्क एरिया हो, घना अंधेरा हो, उसमें भी रहना ये पसंद नहीं करते। और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, वहाँ भी रहना नहीं पसंद करते। ये माइल्ड लाइट में रहना पसंद करते हैं। तो ये माइल्ड लाइट के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं, बजाय हाईली डार्क लाइट वहाँ नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं। और हाईली इंटेंसिटी होती है लाइट तो भी वहाँ भी नेगेटिव रेस्पॉन्स
दर्शाते हैं। गैल्वेनोटैक्सिस की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोड यदि करंट प्रवाह किया जाए, यदि ट्यूब में इनको कल्चर किया जा रहा है, तो ये कैथोड के प्रति अपनी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं और एनोड के प्रति ये अपनी नेगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाते। दे मूव टूवर्ड्स कैथोड फेस बजाय एनोड फेस। यदि प्रयोग के दौरान यदि पैरामीशियम मूव कर रहे हैं और अपन उसके इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहे हैं, तो ये पैरामीशियम अपना मूवमेंट भी चेंज कर लेते हैं और ये बैकवर्ड मूवमेंट अपना शो करते हैं और ये अपनी कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो इन गैल्वेनोटैक्सिस में जो क्या कहते हैं विद्युत अनुचलन जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं, धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कैथोड की तरफ। ये अपन ने डायग्राम में देख लिया कि भाई पैरामीशियम कैसे प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं अलग अलग उद्दीपन होने पर। रियोटैक्सिक की अपन ने बात करती, जो पानी की धारा होती है, प्रवाह होता है, जो पानी का जो बहाव होता है, उसी के साथ ये अपने आप को मूव करते हैं। तो यानी कि ये धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं वाटर करंट के प्रति, यानी कि रियोटैक्सिक जिसको बोलते हैं धारा प्रवाह या धारा अनुचलन, तो उसके साथ ये चलते हैं। तो ये पॉजिटिव प्रतिक्रिया अपनी दर्शाते हैं धारा अनुचलन। और उसके बाद अपन जियोटैक्सी की बात करें, गुरुत्व अनुचलन की बात करें, तो ये ऋणात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो जो पैरामीशियम का अलग अलग व्यवहार था जब इसको कल्चर के समय उत्पादन दिया गया अलग अलग प्रकार का, तो ये इस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। तो पैरामीशियम के व्यवहार अलग अलग प्रकार का जो व्यवहार प्रयोग करके देखा गया। तो ये टॉपिक आज यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन पैरामीशियम का जितना भी अलग अलग प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन किस प्रकार से करता है, तो वो टॉपिक रहेगा, जो कि लास्ट टॉपिक होगा पैरामीशियम टाइप स्टडी में। थैंक यू।